ससुर की नई खोज। सर्दियों की सुबह थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे आसमान में चढ़ रही थीं और हवा में हल्की ठंडक थी। दिल्ली के एक सामान्य से मोहल्ले में एक हंसी खुशी का घर था, जहां एक परिवार अपने छोटे छोटे सुखों में खुश रहता था। उस परिवार में ससुर और बहू का संबंध भी अच्छा था और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। ससुर का नाम रामनिवास था। वह एक पुराने ख्यालों वाले लेकिन दिल से अच्छे इंसान थे। उनकी उम्र 50 के पार थी, लेकिन उनका मन अभी भी जवान था। फैशन और आधुनिकता के मामले में वह थोड़े पीछे थे। वहीं उनकी बहू सीमा, जो एक युवा और स्मार्ट लड़की थी, हमेशा फैशन के मामले में आगे रहती थी। सीमा को नए ट्रेंड्स और फैशन का बहुत शौक था और वह हर समय कुछ नया ट्राई करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन सुबह सुबह ससुर रामनिवास ने बहू से कहा, सीमा बेटा, आजकल मैंने सोचा है कि क्यों न मैं भी कुछ नया ट्राई करूं, कुछ फैशनेबल बनूं। सीमा ने चौंकते हुए पूछा, क्या ससुर जी? आपको क्या हुआ? आप फैशन अपनाने की बात कर रहे हैं? रामनिवास हंसते हुए बोले, हाँ हाँ, वही तो। आखिरकार मेरी उम्र बढ़ रही है, पर क्यों न मैं भी थोड़ा ट्रेंड में रहूं। क्या तुम मुझे कुछ नया सिखाओगी? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ससुर जी। मैं आपको सारे ट्रेंड्स के बारे में बताती हूँ, लेकिन आपको थोड़ी समझनी भी पड़ेगी। फैशन सिर्फ कपड़ों में नहीं, बल्कि सोच और व्यवहार में भी होता है। रामनिवास को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह बहू की बातों को तवज्जो देते हुए बोला, ठीक है, तुम बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। सीमा ने सोचा कि क्यों न उसे एक मजेदार ट्रिक सिखाई जाए, जो उसे फैशन के नाम पर थोड़ा और मजाक का पात्र बना सके। उसने हल्के से हंसते हुए कहा, ठीक है ससुर जी, आजकल लोग स्वैग वाली बातें करते हैं, तो क्यों न हम भी कुछ ऐसा ही ट्राई करें। रामनिवास ने पूछा, स्वैग? वह क्या होता है? सीमा ने व्याख्या करते हुए कहा, स्वैग का मतलब है खुद को कॉन्फिडेंट दिखाना, थोड़ा अलग और खुद में एक स्टाइल होना। आजकल के युवा इस स्टाइल को बहुत पसंद करते हैं। रामनिवास ने सर हिलाते हुए कहा, अच्छा, तो फिर मुझे क्या करना होगा? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले तो आपको अपनी चाल बदलनी होगी ससुर जी। जब आप चलेंगे तो ऐसा लगे कि आप किसी बहुत बड़े आदमी से बात कर रहे हैं। आप धीरे धीरे चलें, सिर थोड़ा ऊंचा रखें और कदम बड़े रखें। रामनिवास को यह सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने सोचा कि बहू ने कहा है तो शायद कुछ मजेदार होगा। उसने वैसे ही करना शुरू कर दिया। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसने सिर थोड़ा ऊंचा किया और कदम बड़े बड़े बढ़ाने की कोशिश की। सीमा ने यह देखा और मुस्कुरा दी, बिल्कुल ससुर जी, आपने सही किया। अब एक और काम करना है। आपके पहनावे में कुछ खास होना चाहिए। आजकल लोग रंगीन टी शर्ट और जीन्स पहनते हैं। क्या आप मेरे पुराने कपड़े पहन सकते हैं? रामनिवास ने सोचा, अगर बहू कह रही है तो क्यों न पहन लूं। उसने सीमा के पुराने कपड़े पहनने के लिए राजी हो गया। सीमा ने एक पिंक रंग की टी शर्ट और ब्लू जीन्स उसे दी। रामनिवास थोड़ी असहजता के साथ उन कपड़ों को पहनने में लग गए। उनका शरीर थोड़ा भारी था और उन्हें यह कपड़े उतने आरामदायक नहीं लगे, लेकिन बहू की बात मानते हुए वह बाहर आ गए। सीमा ने उत्साहित होकर कहा, वाह ससुर जी, आप तो बिल्कुल जवान लड़के लग रहे हैं। अब आप एक और काम कीजिए, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट करें। लोग इसे देखकर बहुत प्रभावित होंगे। रामनिवास को यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि बहू खुश होगी तो क्यों न यह किया जाए। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और एक तस्वीर खींची, जिसमें वह बहुत ही विचित्र और असहज दिख रहे थे। तस्वीर में उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी,
लेकिन कपड़े और उनका पोज बहुत ही अजीब था। अब क्या करना है? रामनिवास ने सीमा से पूछा। सीमा ने खुशी से कहा, अब सोशल मीडिया पर उस तस्वीर को पोस्ट कर दीजिए और साथ में एक कैप्शन डालिए, स्वैग के साथ, अपनी उम्र को नहीं मानता। रामनिवास ने सोचा, यह तो मजेदार है, और उन्होंने तस्वीर पोस्ट कर दी। लेकिन जैसे ही वह पोस्ट हुई, मोहल्ले के लोग और उनके दोस्त भी उस तस्वीर को देखने लगे। पहले तो लोग रामनिवास की तस्वीर पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर एक के बाद एक कमेंट्स आने लगे। एक दोस्त ने कमेंट किया, ससुर जी, आपने तो फैशन की नई परिभाषा ही बदल दी। दूसरे ने लिखा, कभी सोचा नहीं था कि ससुर जी भी ऐसे कपड़े पहनेंगे। यह तो बिल्कुल नया अंदाज है। किसी ने लिखा, ससुर जी, क्या आपको सच में यह फैशन पसंद आया या यह किसी मजाक का हिस्सा है? रामनिवास इन कमेंट्स को पढ़ते हुए थोड़े परेशान हो गए, लेकिन फिर उन्हें समझ में आया कि यह सब मजाक का हिस्सा था। सीमा ने उन्हें देखकर मुस्कुराकर कहा, देखिए ससुर जी, फैशन ऐसा ही होता है। कभी लोग आपकी तारीफ करते हैं, कभी मजाक उड़ाते हैं। आप अब नया फैशन ट्राई करने में सफल हुए हैं। रामनिवास थोड़ा झेंपते हुए बोले, हाँ बेटा, तुमने तो मुझे सच में फैशन का मतलब समझा दिया, लेकिन अगली बार से थोड़ा कम स्वैग वाला काम करना पड़ेगा। सीमा हंसते हुए बोली, ससुर जी, फैशन तो हर उम्र में आता है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी सावधानी जरूरी होती है। इसके बाद रामनिवास ने तय किया कि वह अगली बार फैशन के नाम पर कुछ और सोच समझकर कदम उठाएंगे। लेकिन एक बात तय थी, ससुर और बहू के बीच का यह मजाक और उनका हंसी मजाक का रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। अंत में रामनिवास ने समझ लिया कि फैशन सिर्फ कपड़े और पहनावे तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि यह हर किसी के आत्मविश्वास और उसकी खुशी में भी होता है।